नमस्कार। आज भव्य राम मंदिर निर्माण प्रारंभ होने जा रहा है, लेकिन मेरी आंखों के आगे तो 1990 व 1992 के दृश्य घूम रहे हैं। कैसे कार सेवा का आह्वान होते ही पूरे देश से लाखों की संख्या में कार सेवक अयोध्या के लिए कूच कर गए थे। उत्तर प्रदेश की तत्कालीन मुलायम सिंह सरकार ने सड़कों पर खाइयां खोद दी थीं, पुलिया तोड़ दिए गए थे, ताकि कोई अयोध्या तो दूर उत्तर प्रदेश में भी प्रवेश न कर सके। उनकी गर्वोक्ति थी कि चिड़िया भी अयोध्या में बिना अनुमति पर नहीं मार पाएगी। मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार थी, अतः यहाँ की सीमाओं पर विशेष निगरानी थी। इलाहाबाद के आगे प्रतापगढ़ चेक पोस्ट पर कई कार सेवकों को गिरफ्तार कर लिया गया। वहां इन्हें नवनिर्मित पॉलिटेक्निक कॉलेज में बंदी बनाकर रखा गया। प्रशासन द्वारा तो भोजन आदि की कोई व्यवस्था थी ही नहीं, बाहर से स्थानीय कार्यकर्ताओं द्वारा की गई भोजन व्यवस्था को भी नहीं लेने दिया जा रहा था। उस परिसर में लगभग 3000 लोग भेड़ बकरियों की तरह भर दिए गए थे। अब व्यवस्था से नाराज इन लोगों ने गेट पर लगा ताला तोड़ दिया। वहां उपस्थित मुट्ठी भर अधिकारी इस जनसैलाब को नहीं रोक पाए। पैदल ही ये कार सेवक आगे अयोध्या की ओर कूच कर गए। मार्ग में स्थानीय जनता का अभूतपूर्व सहयोग इन लोगों को देखने को मिला। अंधेरी रात में भी लोग लालटेन लेकर गांवों में हर जगह इनका स्वागत करते। पुआल पर बोरी या दरी बिछाकर इनके विश्राम की व्यवस्था, भोजन, नाश्ता, मेवा आदि से इनका आतिथ्य होता। सूखे भोजन के पैकेट तो रास्ते भर मिले। इन कार सेवकों को खिलाने के लिए गन्नों के कई खेत साफ कर दिए स्थानीय जनसामान्य ने। आगे यदि पुलिस होने की संभावना होती तो वे ही लोग इन्हें सावधान करते और सुरक्षित मार्ग भी सुझाते। राम भक्ति का अद्भुत ज्वार था उन दिनों में। फैजाबाद से कुछ किलोमीटर पूर्व रामगंज नामक गांव में रात को 1 बजे लगभग 700-800 कार सेवक पहुंचे। इनके पहुंचने की सूचना मिलते ही गांव की माता बहनें एकत्रित हो गईं और देखते ही देखते सबने मिलकर 1 घंटे के अंदर गरम गरम ताजा भोजन तैयार कर इन लोगों को खिलाया। ग्राम वासियों ने अपने सोने के स्थान खाली कर कार सेवकों को सुलाया और स्वयं बाहर सोए। सर्दियों के दिन थे तो सुबह खेतों में कढ़ाव चढ़ाकर इन लोगों के स्नान आदि के लिए पानी की व्यवस्था की गई। गांव की महिला सरपंच ने अपनी जीप और गांव के ट्रैक्टरों से कार सेवकों को अयोध्या के नज़दीक गोमती किनारे तक पहुंचाया। और तो और गोमती पार कराने वाले नाविकों ने भी इनसे पैसे लेने से इनकार कर दिया। शिवपुरी झांसी मार्ग पर खाई खोद दी गई थी, अतः कार सेवक पैदल ही आगे बढ़े। झांसी पहुंचते पहुंचते उनमें से अनेकों गिरफ्तार कर लिए गए। झांसी की लक्ष्मी व्यायामशाला को अस्थायी जेल बनाया गया, जहां इन लोगों ने अपनी आंखों के सामने पुलिस गोली चालन में हताहत होते कार सेवकों को द्वार से देखा। पुलिस को चकमा दे अनेकों कार सेवक अयोध्या के मार्ग पर आगे निकलने में सफल हुए, किंतु अंततः वे भी गिरफ्तार कर उन्नाव जेल भेज दिए गए। इस जेल में प्रशासन की शह पर मुस्लिम कैदियों ने लोहे की छड़ों व पलटों इत्यादि से इन पर हमला कर दिया। श्री बिमलेश गोयल को तो इतना पीटा गया कि वे बेहोश हो गए व आक्रमणकारी उन्हें मृत समझकर छोड़ गए। 7 दिन बाद अस्पताल में श्री गोयल को होश आया। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह की सरकार ने भिंड इटावा मार्ग पर भी पुख्ता इंतजाम किए थे कि कोई आगे न बढ़ सके। इटावा मुलायम सिंह का गृह जिला होने से उनके छोटे भाई शिशुपाल यादव खुद इस व्यवस्था को देख रहे थे। चंबल के पुल पर 3 दीवारें बनाकर यातायात को बाधित कर दिया गया था। वहीं इस बात की भी पूरी व्यवस्था थी कि कोई पैदल भी उत्तर प्रदेश में प्रवेश न कर सके।
ईंटों की पक्की दीवारों के बीच में लोहे की चादरें रखी गई थीं। इसके बाद ड्रम रखकर उसके पीछे सशस्त्र पुलिस बल तैनात था। चंबल में चलने वाली सारी नावों पर पुलिस ने कब्जा कर लिया था। नदी के उस पार शिशुपाल सिंह सारी व्यवस्थाओं का स्वयं निरीक्षण कर रहे थे। उनके साथ हथियारबंद गुंडे भी थे। कार सेवकों में सबसे आगे संतों की टोली थी। साधुओं ने त्रिशूल आदि की सहायता से दीवारों को तोड़ दिया। दीवार टूटते ही लगभग 4000 कार सेवकों का हुजूम आगे बढ़ने लगा। पुलिस ने कार सेवकों की गिरफ्तारी शुरू कर दी, लेकिन संख्या इतनी अधिक थी कि सबको गिरफ्तार करना प्रशासन के लिए संभव ही नहीं था। गिरफ्तारी से काम न बनता देखकर एक पत्रकार और डिप्टी कलेक्टर ने स्वयं गोली चलाना प्रारंभ कर दिया। पहली गोली भिंड के एक कार्यकर्ता सत्यपाल को लगी। गंभीर रूप से घायल सत्यपाल की बाद में मृत्यु हो गई। कोक सिंह नरवरिया को इतनी बुरी तरह पीटा गया कि उनकी रीढ़ की हड्डी ही टूट गई। उन्हें 6 माह अस्पताल में बिताना पड़े। राम सिया के पैर में गोली लगी और वे जीवन भर के लिए अपाहिज हो गए। कार सेवकों ने हर प्रकार के कष्ट सहकर भी कार सेवा में उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार सेवकों में से कुछ गुप्त वाहिनी के रूप में आगे बढ़ रहे थे, जिन्होंने ठान रखा था कि हम किसी कीमत पर गिरफ्तार नहीं होंगे। ऐसी गुप्त वाहिनियां ही अयोध्या पहुंची और वह नज़ारा देश ने देखा जब गुलामी का प्रतीक चिन्ह भारत भूमि से मिटाया गया। जो अयोध्या पहुंचे वो तो पहुंचे ही, लेकिन जो नहीं पहुंचे उनकी भी भूमिका इस पूरे अभियान में थी। शिवपुरी का मैं प्रत्यक्षदर्शी हूं। लगभग सारा शिवपुरी सड़कों पर आ गया था और सब लोग एक साथ भगवान हनुमान के मंदिर में इकट्ठे होकर राम धुन कर रहे थे। ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे कि हमारे जो भाई बंधु अयोध्या की ओर गए हैं वे सकुशल वापस आ सकें। लोग भाव विह्वल थे, आंखों से आंसू बह रहे थे, भगवान से करुण गुहार लगा रहे थे। शायद उसी का परिणाम है कि शिवपुरी के हमारे मित्र विमलेश गोयल जीवित शिवपुरी वापस आ सके। जय जय श्री राम।